नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के लोकसभा चुनाव की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ रामटेक लोकसभा के बीएसपी के उम्मीदवार संदीप नेसराम सर है। सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र टीवी 24 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी को अपने स्टूडियो में बुला के मान सम्मान देने का काम किया और बहुजनों की आवाज़ सर्व समाज तक पहुंचाने का प्रयास महाराष्ट्र टीवी 24 के माध्यम से हो रहा है। मेरा बहुजन समाज पार्टी का कैरियर एक छोटे से गांव से हुआ। उस गांव का मैं एक सेक्टर का पदाधिकारी था। कुछ दिनों बाद मैं नागपुर में आया। नागपुर में आने के बाद मैंने विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा में पश्चिम नागपुर विधानसभा के अंदर बड़े पैमाने में हमने मतदान लिया 2017 में, और 2019 में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे इस जिले की कमान सौंपी और उस दिन से लेके आज 2024 तक नागपुर जिला के अंदर बहुजन समाज पार्टी, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा जन जन पहुंचाने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला के नाते, अध्यक्ष के नाते मैं करता आया हूँ। उसी प्रकार नागपुर जिला के अंदर अनेकों समस्या है। अनेकों समस्याओं के ऊपर हमने यहाँ के जिला अधिकारी हो, यहाँ के शासन प्रशासन के पदाधिकारी हो, अपने नागपुर जिला के अंदर की जो समस्या है उस समस्या का निराकरण करने का काम किया और आगे भी हम करते रहेंगे। तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच जहां हर कोई अपनी ताकत आजमा रहा है, ऐसे में चुनाव में खड़े रहने का क्या नियोजन है आपका? बहुजन समाज पार्टी ये बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है और इस विचारधारा ने भारत देश में जो बहुजन समाज है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उस समाज को न्याय देने का काम परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती है। उसी उद्देश्य से लेके हम गांव देहातों में जाते हैं, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर बताते हैं और जिन बहुजन महापुरुषों ने हमें ये मान सम्मान दिया और मान सम्मान देने के कारण हम स्वाभिमान से रहते हैं, वही विचारधारा के अंतर्गत हम अपना संगठन जो है, सेक्टर बूथ का संगठन है, बड़े मजबूती से बना पाए हैं और हमारी आगे की रणनीति रहेगी कि नागपुर जिला के अंदर 2 लोकसभा आती है और 2 लोकसभा में से हम इस बार अपना परचम लहराएंगे। ये नीति आज बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला की ओर से है। इस बार शिंदे गुट के राजू पारवे कद्दावर नेता माने जा रहे हैं, क्या लगता है कैसा मुकाबला होगा? राजू पारवे जी यह कांग्रेस के उम्मीदवार थे। 2019 में मैं उनके साथ में चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद में मुझे भी 20,000 के आसपास मतदान मिला। मेरा कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड न रहते हुए मुझे उस उमरेड विधानसभा के मतदार बंधु ने 20,000 का मतदान दिया। 20,000 मतदाता ने आशीर्वाद दिया और अभी जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है राजू पारवे जी, ये कांग्रेस छोड़ के शिवसेना गए हैं। तो ऐसे जो शिवसेना गुट में गए, ऐसे दल बदलू नेता के ऊपर जो बहुजन समाज है वो विश्वास नहीं रखेगा। उनको उनकी औकात रामटेक लोकसभा के मतदार बताएंगे और बड़े पैमाने में आज रामटेक लोकसभा के मतदार बहुजन समाज पार्टी के साथ में है और रामटेक लोकसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा, क्योंकि रामटेक विधानसभा के अंदर 6 विधानसभा आती है और 6 विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र आता है, बहुमूल ग्रामीण क्षेत्र आता है। जैसे हम कुई मांडर की बात करेंगे, भियापुर की बात करेंगे, इधर काटोल नरखेड़ की बात करेंगे, तो इधर कोई भी ऐसी औद्योगिक वसाहत नहीं है जिनके कारण आज गांव देहातों में हम जाते हैं तो हमारा युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो बेरोजगार है, उनके पास काम धंधा नहीं है, इसके लिए वो व्यसनी हो गया है, दारू पीता है, गुटखा खाता है और हमारा युवा आज भटक रहा है। तो ऐसा युवा भी आज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और ये जो शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है और इन्होंने 10-15 साल, कांग्रेस ने तो 40 साल इस देश में राज किया। अभी वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, इन्होंने भी 10 साल काम किया। इन्होंने समाज हित में कोई भी काम नहीं किया, इसके लिए समाज बड़े पैमाने में इनसे नाराज है और एक बड़ी शक्ति के रूप में बहुजन समाज पार्टी इस नागपुर जिला के अंदर रामटेक लोकसभा के अंदर अपना पर्चा लहराने के लिए तैयार है।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कहना है कि स्वतंत्र लड़ेगी, आखिर क्या इसके पीछे का कारण क्या है? सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी ये बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा ने इस बहुजन समाज को मान, सम्मान, शिक्षण, आरक्षण, न्याय और स्वाभिमान देने का काम किया है। आप सभी को मालूम है 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को इस देश को बाबा साहब ने संविधान दिया और वही संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। सम्मानित साथियों, जब इस भारत देश में संविधान लागू हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में बाबा साहब को जो भारत रत्न दिया गया वो किसने दिया, इसकी पहल किसने रखी? वो पहल बहुजन समाज पार्टी ने रखी। मंडल कमीशन की पहल किसने रखी? बहुजन समाज पार्टी में रखी। ऐसे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर एक नामांतर का लड़ा बाबा साहब के, वो नामांतर के लड़ने के लिए बाबा साहब के वो औरंगाबाद विद्यापीठ को नामांतरण तो हुआ नहीं परंतु नाम विस्तार हुआ। तो ये कांग्रेस ने बाबा साहब का समय समय पर अपमान किया। ऐसी कांग्रेस के साथ परम आदरणीय बहन कुमारी जिंदगी में जा नहीं सकती, क्योंकि जिन बाबा साहब ने दलित शोषित पीड़ित समाज को मान सम्मान देने का काम किया, ऐसी मनोवादी व्यवस्था जो बाबा साहब का समय समय पर अपमान किया, इसके लिए बहन जी ना कांग्रेस के साथ गई और कांग्रेस की जननी भारतीय जनता पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ में गई। स्वाभिमानी जो बाबा साहब का जो स्वाभिमानी लड़ा था, दलित पीड़ित शोषित समाज के जो लड़ा था, उस लड़ने के लिए, स्वाभिमान से लड़ने के लिए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश में अकेले चलो का नारा दिया और चलेंगे भी, संसद में चलेंगे, अपने दम पे चलेंगे, अपने पैरों पे संसद में चलेंगे, ये नारा दिया और इस नारे पे परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कायम है। रामटेक लोकसभा क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? रामटेक लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा आती है और मैंने पहले ही बोला था कि ग्रामीण बहुल एरिया आता है जो आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी हम गांव खेड़े देहातों में जाते हैं तो सही तरह की रास्ते नहीं है, शिक्षा का प्रावधान नहीं है। हम गांव से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, गांव देहातों के बच्चे जाते हैं। आज सबसे बड़ी तो समस्या है, शिक्षा की समस्या है। एकाधिक गांव खेड़े के किसान के बच्चों को स्कूल में डालना है तो वो पर्याप्त व्यवस्था वो स्कूल में नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे जिनकी सरकार है उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल को बढ़ावा दे के रखा है और कॉन्वेंट स्कूल में बढ़ावा देने के कारण वहाँ पे डोनेशन देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। आज सभी को मालूम है किसान भाइयों की क्या परिस्थिति है। एकाधिक किसान भाई दिन रात खेती करता है, खेती करने के बाद में वो माल घर में लाता है और बेचने के लिए जब वो मार्केट में जाता है तो उसको जो मार्केट का भाव है, खेती में ना पुराने वाला भाव उसको मिलता है। इसलिए किसानों की आत्महत्या हर साल होती है, हर महीने होती है। तो सबसे पहले हम किसान भाइयों के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम शहर में रहते हैं, शहर में लोड शेडिंग नहीं होता है, पर हम गांव देहातों में जाते हैं तो वहाँ पे 12-12 घंटे का लोड शेडिंग है, 18-18 घंटे का लोड शेडिंग है। अगर लोड शेडिंग है तो किसान को खेती में पानी देना है, पानी के कारण वो किसानों की फसल बर्बाद होती है। तो सबसे पहले हम किसानों की बात रखेंगे, किसानों की समस्या की बात रखेंगे, किसानों के हित के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि इस देश की जो जड़ है वो किसान है। किसान खेत के अंदर उपज नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या? इसलिए हम सर्वप्रथम किसानों की और शिक्षा, जो बहुजनों का युवा है, जो गांव देहातों का युवा है, उसको शिक्षा और किसान सुदृढ़ होगा, किसान सक्षम होगा तो इस देश का विकास होगा। क्योंकि रोड रास्ते बनाने से विकास नहीं होगा तो हमारा युवा सक्षम होगा तो देश का विकास होगा। इसलिए हम किसान की समस्या, युवाओं की समस्या और युवाओं को रोजगार देने की समस्या, इस नागपुर जिले की मैं बात करूंगा। नागपुर जिला के अंदर एक सिंचन विभाग है, वो सिंचन विभाग में
10 साल से बैकलॉग नहीं भरा है। एक सिंचन विभाग में 6,500 से अभाव पदों के रिक्त स्थान है, वो रिक्त स्थान क्यों भरे नहीं गए? इस देश के जो शासन प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, एक विभाग है जो कि सिंचन विभाग है, ऐसे अनेक प्रकार के विभाग है। अगर ये अनेक प्रकार के विभाग भरते हैं तो आज हमारा युवा है गांव खेड़े में पढ़ाई करने के बाद में एक बेरोजगार बन के घूम रहा है। ऐसे युवा को रोजगार देने का काम बहुजन समाज पार्टी के नाते हम इस नागपुर जिला में करेंगे, इस देश में करेंगे। इस चुनाव में अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो निजी तौर पे क्या बदलाव करना चाहेंगे आप? इस देश में बहुजन समाज पार्टी कार्य करती है कि यहाँ जो दलित है, पीड़ित है, समाज वंचित समाज है, बहुजन समाज है, इनके लिए हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी कार्य करती है। हमारे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब ये भी हमेशा संसद में अपनी आवाज, बहुजनों की आवाज बुलंद करने का काम करती है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजनों की आवाज बुलंद करने का काम संसद में कर रही थी, तभी उनको वहां बोलने का मौका नहीं दिया, उनको बात रखने का मौका नहीं दिया। तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वहां कहा, जिस समाज से मैं आई हूं, जिस गांव से मैं आई हूं, उस समाज का मैं प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, उस समाज की बात मैं अपने समाज की बात यहाँ रख नहीं सकती, तो इस संसद में मुझे कोई रखने का अधिकार नहीं है। और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने राज्यसभा सांसद का त्याग दिया। हम वो लोग हैं कि बहुजन समाज को लड़ने के लिए, बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने के लिए हम काम करते हैं। आप सभी को मालूम है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो, कांग्रेस के प्रतिनिधि हो, समाज के ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार के ऊपर कभी लड़ते नहीं है। आपने कभी देखा होगा तो ऐसा बताओ। जब ये जाते हैं, ये मनोवादी व्यवस्था के उम्मीदवार है, ये मनोवादी व्यवस्था के प्रतिनिधि है, जब ये संसद में जाते हैं, राज्यसभा में जाती है तो जीभ काटी हुई जाती है। ये इनको बोलने की अनुमति नहीं रहती है। वो जो बोलते हैं वही उनको बोलना पड़ता है। पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ निर्भीड़ होकर बात रखते हैं, बहुजन समाज की बात रखते हैं। और ऐसे ही बात हम बहुजन समाज के सांसद भी रखेंगे, खासदार भी रखेंगे और यही बात रखने का प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है, चुनावी मुद्दे को लेकर उम्मीदवार अपनी भूमिका लोगों में रखने जाते हैं। इस दौरान जनता ने आपको कोई समस्या बताई हो और वह क्या थी? समस्या तो अनगिनत है साहब, क्योंकि नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन होता है। इस देश में समस्या नहीं रहती तो कितने सारे मोर्चे हिवाड़ी अधिवेशन में आते। समस्या तो इतनी सारी है कि ये समस्या का निराकरण करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये अगर समस्या का निराकरण करना चाहते थे तो हिवाड़ी अधिवेशन में इतने सारे मोर्चे नहीं आते थे। मैंने पहले भी बोला है, यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। ऐसे अनेक प्रश्न लेके आते हैं युवा हमारे पास, तो हमको उनको तसल्ली देना पड़ता है कि ये बहुजन समाज पार्टी जब कभी सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए काम करेंगी, शेतकरी के लिए काम करेंगी, शेत मजदूर के लिए काम करेंगी। अनेकों प्रश्न इस देश के अंदर है युवाओं के, और नागपुर जिला में तो सबसे ज्यादा है। बहुत ही समस्या इस देश में है, इसलिए हमेशा आप इस नागपुर जिला की संविधान चौक पर जाएंगे तो हर दिन वहाँ मोर्चे रहते हैं, हर दिन वहाँ पे आंदोलन होते हैं। समस्या तो बहुत सारी है, और जो शासन प्रशासन में जो पदाधिकारी है वो समस्या का निराकरण करना नहीं चाहते। इसलिए मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ, बहुजन समाज से अपील करना चाहता हूँ, नागपुर जिला के रामटेक और नागपुर लोकसभा के मतदार भाइयों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी समस्या है इसलिए आप आंदोलन करते हो, आपकी जब समस्या है इसलिए आप मोर्चे निकालते हो, और आपके समस्या का निराकरण करना है तो इस बार बहुजन समाज पार्टी हाथी निशान जो बाबा साहब का नीला झंडा लेके काम कर रही है, निर्भीड़ बने काम कर रही है परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, ऐसे ताकतवर हाथी को आप इस लोकसभा में भेजेंगे, यही उम्मीद मैं आप मतदार भाइयों से करता हूं। और आपके समस्या का निराकरण करने का पूरा प्रयास बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी करेंगे, यही समाज के प्रत्याशी, यही समाज के मतदार भाइयों से अपील करता हूं। कांग्रेस की रश्मि बर्वे रामटेक की उम्मीदवार थी, उनका जो जाति प्रमाण पत्र की वजह से निष्कासित कर दिया गया, उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? जो रश्मि बर्वे जी है
और वो जिला परिषद अध्यक्षा भी थी। मैंने अभी अभी उनका स्टेटमेंट सुना है। रश्मि बर्वे जी अवैध रीता उनका जाति का प्रमाण पत्र जहाँ रामटेक लोकसभा की छाननी के समय उनका यानी छाननी पत्र उनका नामांकन रद्द किया गया। रश्मि बर्वे जी एक कांग्रेस की उम्मीदवार थी और एक मनुवादी विचारधारा की उम्मीदवार थी। उनका स्टेटमेंट आया तो उन्होंने एक दुर्गा देवी का नाम लिया, भैसासुर का नाम लिया। उनका जब स्टेटमेंट आया तो उसने कोई क्रांतिकारी महिला का नाम उसने लिया नहीं, जिसके कारण वो आज संसद का या जिला परिषद अध्यक्ष में वो प्रत्यक्ष है या प्रथम महिला नागरिक है। उन्होंने दुर्गा देवी का नाम लिया, भैसासुर का नाम लिया, काल्पनिक देवी देवता का नाम लिया, पर जिनके बदौलत उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, ऐसी शिक्षण क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षण क्रांति की प्रणेता सावित्रीबाई फुले, इनका नाम नहीं लिया। जिस बाबा साहब ने उनको मत का अधिकार दिया, जिन बाबा साहब ने उनको ये सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम किया, ऐसे महापुरुष बाबा साहब का उन्होंने नाम लिया। वो मनुवादी व्यवस्था की प्रत्यक्ष हो सकती है, इसलिए उनका खंडन होना चाहिए। उनकी उम्मीदवारी भी अगर रद्द होती है तो अच्छा हुआ है। वो मनुवादी व्यवस्था की उम्मीदवार है, जो कि उनको जो मान सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, उनका उन्होंने नाम लिया तो अच्छा ही है, क्योंकि वो बहुजनों की लड़ाई लड़ी नहीं सकती, क्योंकि वो मनुवादी व्यवस्था से आई है। तो मनुवादी व्यवस्था के विरोध में बाबा साहब ने काम किया और बाबा साहब का सच्चा सिपाही, बाबा साहब का सच्चा प्रत्यक्ष इस बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्यक्ष हो सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी को बहुजन समाज इस बार मतदान करेगा। तो ये थे रामटेक लोकसभा बीएसपी के उम्मीदवार संदीप मेश्राम सर। आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।